पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, चीन के बारे में जानने वाले हैं कि चौथे चैप्टर में हमने जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, हमारा जो चौथा चैप्टर है, इसमें चीन का एक पूरा पोर्शन है। तो चीन के बारे में हम बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे कि शुरू में चीन में क्या था, कैसे विकास हुआ और कैसे हमारा चीन से युद्ध हुआ था, फिर हमारे कैसे संबंध थे, अच्छे संबंध कैसे, बुरे संबंध, एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वाला पार्ट देख लिया ना, तो आपको बुक उठाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अगर ध्यान से सुन लोगे मेरी बातों को तो शुरू करते हैं आज का ये वाला पार्ट। चीन प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था जितना आज हम उसको देखते हैं। यानी कि शुरू में देखें हम 1978 में, 1978 से पहले तो चीन क्या था, ज़्यादा डेवलप नहीं था। फिर क्या हुआ ऐसा कि चीन इतना डेवलप हो गया, तो ये 1978 के बाद चीन में जो मुक्त द्वार, ओपन डोर वाली जो हमने नीति पढ़ी थी, वो देंग शाओपिंग जो नेता थे उन्होंने अपनाई थी। उसके बाद से इसका विकास ज़्यादा हुआ और वो शक्तिशाली देश बना। तो ये कुछ ऐसी कहानी है। तो हम पूरे प्रारंभ से बढ़ते हैं कि इसका सीन है क्या। प्रारंभ से हम देखेंगे दोस्तों, और यहाँ से है ये। चीन ने साम्यवाद अपना रखा था, सोवियत संघ का दोस्त था, आपको पता है। और 1969 के आसपास इसकी लड़ाई भी हो गई थी सोवियत संघ से किसी ज़मीन के टुकड़े को लेकर। हमने ऐसा पहला चैप्टर में पढ़ा है। इसने क्या अपना रखा था, साम्यवाद। पूंजीवादी दुनिया से अपने आप को दूर रखा था इसने। और इस ऐसे में क्या था, इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा ना था। क्या करता था ये कि अपनी खेती में से पूंजी निकालता था। कहाँ से पूंजी निकाल रहा है, खेती में से निकाल रहा है पूंजी। और कहाँ पे लगा रहा है, उद्योग में लगाता है। खेती में से पूंजी निकालते हैं, उद्योग में लगा देते हैं। इस तरीके से विदेशी मुद्रा इनके पास थी नहीं, क्योंकि इनका व्यापार बहुत ज़्यादा किसी से था नहीं, और व्यापार नहीं था इनका। और इनका किसी के साथ, हाँ ये हमने पढ़ लिया कि किसी के साथ इनका कोई खास व्यापार नहीं था। और जो आयातित, जो बाहर से अगर कोई चीज़ मंगानी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या करा, उसको घरेलू स्तर पे बनाना शुरू कर दिया। यानी अपने घर के लेवल पे इन्होंने उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या था दोस्तों कि 1972 में यहाँ से कुछ बदलाव आया था। 1972 में क्या करा, चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। बिल्कुल यहाँ से इसकी कहानी बदल चुकी है। अमेरिका से संबंध सुधारे, राजनीतिक एकांतवास जो था, इसका अकेलापन वो ख़त्म कर लिया। और फिर इसके बाद 1973 में इनके जो प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई, आपको नाम शायद जल्दी याद ना हो क्योंकि इनके नाम ऐसे ही होते हैं कुछ, चाउ एन लाई। इन्होंने क्या करा था, चार चीज़ों में कुछ आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था, यानी कुछ बदलाव का। पहली चीज़ क्या थी, कृषि। दूसरा था उद्योग। तीसरा था सेना। और चौथा था विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी। इन चार क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा, आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा। और दोस्तों, यहीं से इनकी कहानी बिल्कुल बदल चुकी है चीन की। फिर क्या हुआ, 1978 में जो हमने शुरू में भी पढ़ लिया था, देंग शाओपिंग आए, उन्होंने ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाई। अब कहेंगे मुक्त द्वार क्या है, तो मुक्त द्वार का अर्थ ये है, यानी चीन ने अब अपने द्वार खोल दिए हैं विदेशी व्यापार से के लिए। यानी अब चीन क्या करेगा, दूसरे देशों से व्यापार करेगा। तो यही मुक्त द्वार की नीति अपनाकर उन्होंने व्यापार को बढ़ाया था। और इसके बाद क्या हुआ, चीन का व्यापार बढ़ा। चीन अब बहुत आगे निकल आया। अब इसके पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। यह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चीन। तो ये हमने यहाँ से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं 1 मिनट में अगर इसे रिवाइज़ कर दूँ, 1 मिनट से भी कम में, तो देखते हैं क्या है। शुरू में चीन डेवलप नहीं था ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा था कि 1978 के बाद इसमें बदलाव आया। चीन ने कैसी व्यवस्था अपना रखी थी, साम्यवाद अपना रखी थी। पूंजीवादी दुनिया से दूर था। इसके पास एक ही साधन, यही रास्ता था कि अपने संसाधनों से ही गुजारा करना पड़ता था। और खेती से जो पूंजी निकलती थी उसे उद्योग में लगाते थे। विदेशी मुद्रा इनके पास थी नहीं, तो इसलिए इनको बहुत दिक्कत आती थी। इन्होंने जो आयातित चीज़ों पर रोक लगा के अपने घरेलू स्तर पर बनाना शुरू करा था। अमेरिका के साथ बाद में इन्होंने 72 में संबंध जब ठीक करे, तब इनकी सब कुछ बदल गया। अब इन्होंने व्यापार बढ़ाया। फिर 73 में चाउ एन लाई आ गए। उन्होंने चार क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिकरण किया। इसके बाद काफ़ी बदलाव आया। फिर 78 में देंग शाओपिंग आए, उन्होंने सीधा मुक्त द्वार की नीति चला दी और अब चाइना का व्यापार दुनिया से बहुत बढ़ गया। इस तरीके से चाइना ने क्या करा, काफ़ी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा। हाँ,
फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, 1998 में इन्होंने क्या करा, उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इसके बाद तो चीन में विकास बहुत तेज रफ्तार से हुआ, ग्रामीण आय बढ़ गई, ग्रामीण उद्योगों में तेजी आई, विदेशी मुद्रा जिसकी कमी थी इनके पास वो बढ़ गई, और 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना चीन, 2001 में बना। तो हमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। और चीन का इतना प्रभाव था कि अमेरिका, रूस, जापान, आसियान और ऐसे सभी ये क्या हो गए थे, अपने पुराने विवादों को भुलाकर चीन से चीन से व्यापार के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ भारत और चीन का विवाद किस बात पे है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लद्दाख जो है हमारा जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे अक्साई चीन वाला जो इलाका है उसको लेकर, क्योंकि चीन कहता है कि वो उसका है और हम कहते हैं कि वो हमारा एरिया है, तो इस बात पे विवाद है। फिर क्या है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को वो अपना बताता है। फिर 1962 में हमारे उससे युद्ध भी हो गया था। और एक चीज़ थी कि दलाई लामा, जब इन्होंने तिब्बत से चीन के अनबन हो गई थी, तो वहाँ से दलाई लामा, वहाँ के जो धार्मिक नेता या जो भी हैं वो हमारे देश में आए और हमने उनको शरण दे दी अपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पे रुकवाया था। इससे चीन ने ये सोच लिया कि हम उसके अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं और चीन के दुश्मन को यानी दलाई लामा को अपने देश में पालते हैं, इसलिए भी उनके मन में हमारे लिए खटास हो गई थी। फिर युद्ध के बाद क्या हुआ था, 1976 तक दोनों देशों के संबंध खराब थे, कोई खास हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन 1988 में जब राजीव गांधी जी आए, उन्होंने चीन का दौरा किया और 1999 के बाद क्या हुआ, हमारा जो व्यापार है सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। और आज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यापार है वो चीन से ही होता है। और इसीलिए हमने विवादों के कई मुद्दों को पर बात करने को तैयार भी हो गए। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे, लेकिन ये तो हमने चीन के कुछ विवाद और ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, वो ये देखेंगे कि यहाँ पे रह गई थी कि चीन इतना डेवलप तो है लेकिन कुछ कमियाँ थी इसमें। क्या कमियाँ थी, 10 करोड़ बेरोजगार लोग थे वहाँ पे जिनको रोजगार की तलाश थी, महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। तो दोस्तों ये मैंने जो चाइना वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से कवर कर दिया है। और आपको अगर हमारा ये पार्ट अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और इसके बाद मैं अगला 5वां चैप्टर लेके आऊँगा, तो उसे भी ज़रूर देखें। और जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 9th जो चैप्टर मैंने बना के डाला है, आप उसे देखें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप मुझे कुछ सजेस्ट